इटावा सदर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी सौगात सामने आई है। ग्राम असवा और पिलुआ महावीर रूरा मंदिर के बीच यमुना नदी पर पुल निर्माण सहित करीब 100 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को स्वीकृति मिल गई है। विधायक सरिता भदौरिया के प्रयासों से ग्राम असवा और रूरा के बीच यमुना नदी पर सेतु निर्माण के लिए लगभग 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 32 करोड़ रुपए की लागत से एक नया कंपोजिट विद्यालय बनाया जाएगा, जबकि नुमाइश ग्राउंड में 8 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि विधायक पिछले 5 वर्षों से लगातार विधानसभा में रूरा पुल निर्माण की मांग उठाती रही है, जिसका अब सकारात्मक परिणाम सामने आया है। इस पुल के निर्माण से उधरनपुर, जैतपुर, चंद्रपुर, पचाई, अजबपुर, असवा समेत दर्जनों गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर प्रतापनगर, विजयापुरा, कटखेड़ा और जसवंत नगर क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन और आसान हो जाएगा। पुल बनने के बाद इटावा, उदी, भिंड और ग्वालियर की दूरी काफी कम हो जाएगी, जिससे व्यापार और जन सुविधाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों में इस फैसले को लेकर खुशी की लहर है और उन्होंने इस विकास कार्य के लिए विधायक का आभार जताया है। में 27 किलोमीटर बाईपास स्वीकृत है, लेकिन आज बहुत प्रसन्नता मुझे तब हुई जब बहुत प्रतीक्षित हमारा रूरा मंदिर पर जो यमुना ब्रिज बनना था, इसके लिए मैं बहुत लंबे समय से प्रयास कर रही थी और हमारे सभी क्षेत्रवासियों की एक ही मांग थी कि वो पुल बन जाए, जिससे कि आवागमन बहुत ही सुलभ और सुविधाजनक हो सके। हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश दोनों जगह से पिलुआ मंदिर पर हमारी जो महावीर जी की प्रतिमा है, हनुमान जी की, उनके दर्शन करने के लिए बहुत से दर्शनार्थी आते हैं। उनको लगभग पूरा घूम के आना पड़ता था, जिससे जाम की भी समस्या होती थी और असुविधा भी होती थी। ये पुल की मांग में कई वर्षों से, बल्कि 9 वर्ष में मैंने जब भी महाराज जी से मिली हूँ तो एक ही मांग, कोई और समस्या रही हो, लेकिन ये एक समस्या मैंने हर बार रखी, सदन में भी रखी कि हमें वो रूरा मंदिर पर पुल यमुना ब्रिज पर चाहिए। सरकार के मानकों में के पैरामीटर में पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए स्वीकृति में विलंब हुआ। लेकिन इस बार मेरे बहुत विशेष आग्रह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 80 करोड़ रुपया इस पुल के लिए स्वीकृत किया और उसका कल जियो हुआ है और मुझे ऐसी जानकारी मिली है तो बहुत प्रसन्नता है। और मैं आप सबके माध्यम से लोगों को ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो बार बार कह रहे थे कि कोई बड़ा काम कचौरा साइड में नहीं हुआ है। तो हमारी विधानसभा के 2 पार्ट है, एक चंबल की तरफ का है, दूसरे जमुना जी की तरफ का है, तीसरा बसैर की तरफ का है, चौथा इकदिल की तरफ का है। तो इन चारों पार्टों में लगभग बड़े काम सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, स्वीकृत हुए हैं। अभी एक 8.5 करोड़ रुपए की लागत से ये नुमाइश ग्राउंड में जो जगह खाली पड़ी है, वहाँ पर एक 500-700 लोगों के बैठने की स्ट्रेंथ का एक ऑडिटोरियम भी स्वीकृत हुआ है नगर विकास से, उसका भी पैसा आ गया है। और 32 करोड़ की लागत से एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय जो इंटरमीडिएट तक होगा, वो मोर्चरी के सामने जो खाली जगह है उस जगह पर बनने के लिए प्रस्तावित था काफ़ी लंबे समय से, उसको भी स्वीकृति मिली है और उसका भी पैसा लगभग 32 करोड़ स्वीकृत हो गया है। तो ये जो बड़े बड़े काम फिलहाल अभी इधर स्वीकृत हुए हैं, मैंने आप लोगों को बुलाकर उन सारे कामों की जानकारी दी है। और बहुत छोटे काम तो कई बार जैसे प्रतिमाएं लगाने के लिए लोग मांग कर रहे थे, अब अपने अपने समाज के जो महापुरुष हैं, उनकी वीरांगनाएं हैं उनकी, तो मेरी भी इच्छा थी कि एक अवंतीबाई जी की प्रतिमा, हमारा जो जोधपुरा चौराहा है वहाँ पर सौंदर्यीकरण हो, और महारानी अवंतीबाई की प्रतिमा लोधी समाज की मांग थी कि वहाँ पे लगे, तो वो भी चौराहे का सौंदर्यीकरण हो गया है, लगभग काम चल रहा है। और अवंतीबाई जी की प्रतिमा भी स्वीकृत है लगभग संस्कृति विभाग से, तो वहाँ पर लगेगी। और अहिल्याबाई होलकर का एक चित्र भवन में प्रधान जी की सहमति से जगह का प्रस्ताव गया, प्रतिमा लगभग बनकर तैयार है अहिल्याबाई, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की, तो वहाँ पर उनके नाम से एक पार्क भी बनेगा और एक प्रतिमा भी पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई जी की वहाँ पे लगेगी। महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा भी लगभग तैयार है और उसके लिए हमारा जो ये संघ कार्यालय है उसके सामने जो खाली जगह थी नगर पालिका की, उनसे हमने प्रस्ताव लेकर और वहाँ पर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगाने के लिए शासन में भेजा है। प्रतिमा स्वीकृत है और उस पर काम भी चल रहा है वहाँ पे, तो वो भी वहाँ पर लगेगी। तो मुझे लगता है कि जो भी काम समाज के द्वारा, अपने समाज के ऐसे लोगों का, ऐसे पुरोधाओं का जिन्होंने
जिनकी समाज में मैसेज है, समाज जिनके नाम से उनको स्मरण करता है, तो वो सारे काम उन सारे लोगों के नाम से महाराज भगवान परशुराम जी की प्रतिमा के लिए भी लोगों ने कहा, लेकिन सरकार की ऐसी गाइडलाइन है कि उसके सरकारी विधि उसमें कोई नहीं मिल सकती है। फिर भी मेरा प्रयास होगा कि कुछ न कुछ हम ब्राह्मण समाज की मांग के लिए परशुराम भगवान जी की प्रतिमा का भी कहीं पर लगाएं, या अगर कहीं से कोई जगह हमको मिल जाती है तो उनके नाम का एक मंदिर भी बनवाने की ऐसी मेरी इच्छा है, उसको भी पूरा करने का प्रयास करूंगी। तो यही जो 3-4 काम अभी बड़े-बड़े स्वीकृत हुए उसकी जानकारी देने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्योंकि आमंत्रित किया है। चुनावी वर्ष है, 12 महीने करीब रह गए हैं चुनाव को लेकर, तो और ऐसी कौन-कौन सी समस्याएं हैं, क्योंकि चुनाव में मुद्दे भी कई ऐसे रहे जो अभी कुछ अधूरे हैं, कुछ होने हैं, तो और क्या किस तरह की चीजें देखिए, एक रहेंगी? दिल में लोग मांग कर रहे हैं कि एक दिल को ब्लॉक बनाया जाए, क्योंकि ये उनकी मांग भी जेन्युइन है कि बड़पुरा ब्लॉक एक दिल के लोगों को बहुत दूरी